श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रथम अध्याय में वेदांत का जो सिद्धांत है एकमेव द्वितीयम्, इसका निरूपण हुआ कि एक ही तत्व है, वही जीव ईश्वर और जगत के रूप में हमारे संज्ञान में आता है। एक ही तत्व है, एक ही सत्य है। वहाँ बार बार एक शब्द आया था, ब्रह्म एकत्। एक ही ब्रह्म अज्ञान से जुड़ गया तो वो बन गया जीव। वही ब्रह्म जब अनंत शक्ति से जुड़ गया तो उसको ईश्वर कह रहे हैं। और उसी ईश्वर ने जीवों के लिए एक मंच तैयार किया, एक क्षेत्र तैयार किया, जहाँ की जीव अपने कर्म करे और भोग भोगे। उसको कहते हैं जगत। तो ये तीन चीजें पृथक पृथक नहीं है। ऊपर ऊपर से देखे तो पृथक दिखती है, लेकिन अंतरंग में देखे तो एक ही चैतन्य। इसको बहुत ही शास्त्रीय दृष्टि से भी हम कहें तो ये कहा जाएगा कि एक ही चैतन्य है, वो अधिष्ठान है, और उसके ऊपर ये तीन अध्यस्त है, आरोपित है। एक चीज होती है अधिष्ठान और दूसरी चीज होती है अध्यस्त। जैसे रस्सी के ऊपर सर्प अध्यस्त है, आरोपित है, और जो अध्यस्त चीज होती है वो सत्य नहीं होती। लगती है सत्य, लेकिन अविद्यमान सती भासमानत्व। अविद्यमान होने पर भी वो विद्यमान है, कैसी लगती है? उसको कहते मिथ्या, प्रतीति, आरोप। तो एक ब्रह्म के ऊपर ये तीन, ब्रह्म के ही तीन नाम हो गए। जैसे बार बार हमने उदाहरण दिया है स्वप्न का, एक मुझ पर ही जीव जगत ईश्वर। सपने में यदि ईश्वर को देख रहा हूँ, सपने में हम जगत को देख रहे हैं, सपने में सारे जीवों को देख रहे हैं, वो पूरा के पूरा प्रपंच अहम पर अध्यस्त है। तो जो अधिष्ठान होता है वही सत्य होता है, क्योंकि स्वप्न के पहले मैं था, स्वप्न के दौरान भी मैं था, और स्वप्न के बाद भी मैं था। लेकिन स्वप्न प्रपंच बीच में आया और गया। तो जो आने जाने वाली चीज है वो सत्य नहीं होती। तो तद्वत एक ब्रह्म वही सत्य है, उसी के ऊपर जीव जगत ईश्वर का खेल चल रहा है। जब तक अविद्याग्रस्त है हम, तब तक ये भेद ही सत्य लगता है। अभेद या जो सत्ता सामान्य है, सत्ता सामान्य है, उसका हमको ज्ञान होता नहीं। तो त्रैत में हम जीते हैं और तीनों परम सत्य है ये मानते हैं। मैं भी सत्य, जगत भी सत्य, ईश्वर भी सत्य। तो प्रथम अध्याय आप फिर से पढ़िए तो उसमें इसका पुनः पुनः ज्ञान कराया। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि प्रारंभिक 8 श्लोक में ध्यान क्या कहते हैं, प्रार्थना बताई। बोले इस तत्व को जानना है तो इसके लिए भगवत कृपा चाहिए, और भगवत कृपा का आकर्षण हम कर सकते हैं प्रार्थना के माध्यम से। प्रार्थना करने से सामने वाले का हृदय द्रवित होता है, पिघलता है। तो यहाँ पे प्रार्थना की गई, और उसके बाद अंतिम जितने श्लोक हैं वो सब ध्यान से संबंधित श्लोक हैं। कैसे बैठा जाए, क्या ध्यान किया जाए,
और यहाँ तक ये भी संकेत कर दिया कि ध्यान में आप जब आगे बढ़ेंगे तो क्या लक्षण दिखाई देंगे योगी के जीवन में, चिन्ह प्रकट होते हैं, वो भी दिखाई देंगे। हालांकि वो सब रास्ते की चीजें हैं। जैसे आपको कोई पता बताते हैं कि आपको यहाँ जाना है, एड्रेस देते हैं, तो साथ में ये भी बताते हैं कि इस मोड़ पे चलना है और एक मोड़ आएगा वहाँ मुड़ना नहीं है, ये भी बताया जाता है। नहीं तो आप भ्रमित हो जाते हैं, अरे इधर का है कि इधर, बोले बाई गली आएगी उधर देखिएगा नहीं, सीधे रखिए। तो ये बाई दाएं गलियाँ हैं, तो सिद्धियाँ इत्यादि बताए। तो बोले उसकी उपेक्षा करके आप आगे चले, अंतर्मुखी होए और अधिक, और जो श्रवण किया है एक ब्रह्म तत्व का, उसको अपरोक्ष रूप से जानने का प्रयत्न। अपरोक्ष मतलब वो कहीं परोक्ष नहीं है, वो हमसे पराया नहीं है, वो हमसे दूर नहीं है। ब्रह्म के लक्षण जो है वो अपने में देखिए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम। बोले जो सत्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है वह इस हृदय गुहा में ही स्थित है। पुंडरीकम विरजम विशुद्धम विचिन्त्य मध्ये विशदम विशुभम। पुंडरीकम सामान्य भाषा में इसी को सब लोग बोलते हैं, अरे भगवान कहाँ ढूंढ रहे हो, तो आपके हृदय में है, हृदय से। तो बोले ये आप अनुभव करेंगे, थोड़ा ध्यान दे, सो ध्यान के आसन पर बैठकर ये हो सकता है। ध्यान मतलब हमने कहा था अपनी ओर ध्यान देना, उसी का नाम है ध्यान साधना। तो दूसरे अध्याय में ये सब योग है। तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं जहां पर उस ईश्वर का वर्णन है जिसने सृष्टि की रचना की। देखिए ब्रह्म में ईश्वरत्व आ गया, शुद्ध ब्रह्म में ईश्वरत्व आ गया। ईश्वरत्व वास्तविक उसका स्वरूप नहीं है, माया की शक्ति से जुड़ा तो वो कहलाने लगा क्या, ईश्वर। और फिर उसने क्या किया, तो फिर तो इसको हम भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं, वो ईश्वर। हालांकि वेदांत में उसका आकार नहीं बताया। वेदांत का जो ईश्वर है वो सगुण निराकार है। क्या सगुण निराकार, उसमें गुण तो बहुत है, सृष्टि करने का गुण है, सृष्टि को चलाने का गुण है, लेकिन आकार नहीं। वही सगुण निराकार अवतार काल में क्या हो जाता है, सगुण साकार हो। तो सगुण निराकार लोगों को ये तो मालूम है, एक निर्गुण निराकार और एक सगुण साकार, लेकिन बीच में एक श्रेणी है, वो क्या है, सगुण निराकार। निर्गुण निराकार कहते हैं शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध चेतन, जिसमें न कोई गुण है, न कोई आकार, न कोई उपाधि है, न कोई क्रिया है, न तो कोई दंड देने वाला है, न तो कुछ कृपा करने वाला। शुद्ध ब्रह्म जब महाराज जी कहते हैं टुकुर टुकुर देखता है, he is not involved। हमको कौन सा भगवान चाहिए जो कृपा करे, तो वही ब्रह्म माया के तादात्म्य से तो ईश्वर बन जाता है, तो एक एक्टिव हो जाता है। वो ब्रह्म कैसा हो जाता है, सक्रिय। इस सृष्टि को करता है, बनाता है, बिगाड़ता है, कर्म फल
कितनी लीलाएं करता है। भगवान कहते हैं कि मैं सो जाऊं तो पूरी दुनिया के लोग सो जाएंगे। जैसे भगवान बेचारे ठीक से सो नहीं पाते, कहते हैं नान वाप्त वर्त एवं च कर्मणि। कृष्ण भगवान के सतत में करते रहता हूँ ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। ओके, सगुण साकार की पूरी लीला है। तो जब ईश्वर या भगवान जिसको हम कहते हैं, उसने सृष्टि को बनाया, सृष्टि का नियमन किया, तो अब उसी को ईश्वर कहते हैं। अब उसी का वर्णन देखिए इस पूरे अध्याय में आप देखेंगे। प्रारंभिक मंत्रों में उस ईश्वर का ही वर्णन है, उसकी सर्वरूपता का वर्णन है, सर्वव्यापकता का वर्णन है, उसमें सर्वनियामकत्व है, उसका वर्णन है। स एको जानवानीशतैशनीभिः सर्वान् लोकान् ईशतैशनीभिः य एवैक उद्भवे संभवे च य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति य एतद्विदुरमृतास्ते भवति य एतद्विदुरमृता। कहते हैं यह एकः, बोले जो एक है। एक मतलब जो 2 3 4 नहीं है। और एक शब्द का एक अर्थ होता है जो सबदूर है, उसका भी अर्थ होता है एक। एक का अर्थ है जो अनंत है। अनंत के प्रकार नहीं होते, अनंत में कुछ भेद नहीं होते। अनंत अनंत एक। एति गच्छति सर्वत्र इति एक शब्द का एक अर्थ। एति गच्छति जो सब दूर गया हुआ है। ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई काल नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जहाँ वो नहीं। तो बोले एक। अच्छा, ये एक जो भगवान है कैसा है? जालवान। भगवान का एक नया नाम हो, आप नोट कर लीजिए। जालवान कहते हैं भगवान तो मालूम था, भगवान जालवान है। तो देखो जाल मतलब क्या होता है? नेट। जाल मतलब जाल, जैसे मछली को पकड़ते हैं जिससे जाले में। तो बोले ये जो माया है ना, ये भी क्या है? जाल, माया जाल। पीसी सरकार का माया जाल, इंद्रजाल, जादूगर जाल। तो भगवान के पास भी एक जादू है। जादू छड़ी होती है ना, ऐसे घुमाते हैं जादू। यहाँ पर जादू क्या है? बोले माया। तो मायावान ऐसा बोल दीजिए। जालवान मतलब माया से। भगवान का एक नाम है मायावी। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहा है कि भगवान या तो योगी की तरह या मायावी की तरह। बोलेगा मायावी विजृंभयत्यपि महायोगी वयस्से बीजस्यान्तर्वाङ्कुरो चिरदिदं तां निर्विकल्पं पुनः। मायावी इव, जैसे मायावी अपनी शक्ति से, जादू की शक्ति से सब चीज प्रकट करता है, व्यक्त करता है। बोले ये ईश्वर भी ऐसा ही है। जालवान। जालवान, वान मतलब वाला। धनवान मतलब क्या? धन वाला। गुणवान, गुण वाला। जालवान, माया वाला। माया एक जाल की तरह जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, निकलने का प्रयत्न करते रहते हैं, जिसे मछलियां फंस जाती हैं। वही स्वामी ने बड़ा अच्छा सुनाया। बोले जब ये मछलियाँ जाल में फंस गई, लोगों ने फंसाई, उनको बड़ा गुस्सा आया
उन्होंने कहा हमको आपने जाल में फंसाया है। जाल को अंग्रेजी में कहते हैं नेट, नेट कहते हैं मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी। तो मछलियों ने कहा कि तुमने हमको नेट में फंसाया है, एक दिन ऐसा आएगा तुम सारे मनुष्य लोग नेट में फंस जाओगे। तो आज सब लोग इंटरनेट फंसे हुए हैं। पहला प्रश्न यहाँ कुछ नेटवर्क आता है उन्हीं के शाप के कारण वो विनोद की बात। तो इस संसार में, संसार रूपी जाल में हम फंसे हुए। अच्छा, मायावी और जीव दोनों में फर्क क्या है? ईश्वर और जीव में ईश्वर माया के साथ रहते हुए भी माया से असंग होता, इसलिए बोलते मायापति या मायावी। लेकिन जीव बेचारा माया के आदि है। माया ईसन आप कहूँ जान कही सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्वपर माया प्रेरक सीव। लक्ष्मण जी ने जब पूछा कि ईश्वर और जीव में फर्क क्या है, अंतर क्या है, भेद क्या है, भगवान ने कहा कि जीव महाराज कैसे हैं, बेचारे को कुछ भी मालूम नहीं, वो स्वयं कौन है, ईश्वर क्या है, दुनिया क्या है, कुछ मालूम नहीं। और ईश्वर कौन है? बोले जान, जो जानता है, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक, जो माया का प्रेरिता है, प्रेरक है, और जो जीवों को मोक्ष भी दे सकता है। और ये ठीक नहीं किया तो फिर वही ईश्वर बंधन भी देता है। दोनों इसे तुलसीदास जी कहते हैं कि जेही बांधियो सोई छोड़े। मतलब मैं तो अपने प्रयत्न से इस बंधन से छूट नहीं सकता, इसलिए जिसने बांधा है हम उसी से प्रार्थना करते हैं कि आप छोड़िए। छूटने के दो उपाय है ना, एक तो हम इतनी ताकत पैदा कर ले कि बंधनों को तोड़ दे, रस्सी से किसने बांधा है, या फिर दूसरा मार्ग क्या है, प्रार्थना करें जिसने बांधा है। ये भक्ति मार्ग है। श्रुति विदित सकल उपाय, मतलब वेदों में शास्त्र में बहुत उपाय बताए तो स्वामी कहते हैं, लेकिन मेरे में इतना दम नहीं है, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है, आप जब तक कृपा नहीं करें। मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि कलदल, आप ही हृदय में आके कामादियों को हटाइए। नान्या स्वा रघुपते हृदय सत्यम वदामि भवान अखिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयच्छ रघुकुंडो निर्वामे कामादि दोष रहितम कुर्वाण। हम प्रयत्न करेंगे, लेकिन आप जब तक कृपा नहीं करेंगे नहीं होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ईश्वर की ये माया है, वो माया का उपयोग करके हमारे लिए भोग और मोक्ष दोनों देता है। पतंजलि महर्षि ने कहा है कि जो पूरा दृश्य जगत है, इसका दो ही प्रयोजन है। एक तो अपने कर्मों को भोग देना, अलग अलग जीवों के अलग अलग कर्म हैं, उनको अलग अलग प्रकार के भोग चाहिए, इसलिए यह वैरायटी है, वैविध्य है। और इसी संसार का एक और प्रयोजन है हमको मोक्ष देना, इसलिए इसी संसार में इसी व्यवस्था की हुई है कि जहाँ पे आप ज्ञान प्राप्त करके क्या हो सकते हो, मुक्त हो सकते हो। लेकिन इसी संसार में आश्रम है, मंदिर है, सद्गुरु है, शास्त्र है, ये सभी माया ही है। लेकिन इसको कहते हैं विद्या माया, विद्या माया, जो हमको छुड़ाने में मदद करती है। तो बोले अब ऐसा ये ईश्वर शासन करता है इस जगत पे, कैसे? ईशनी भी सर्वलोकान ईशत ईशनी भी। ईशनी भी मतलब ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा, उसके बाद अनंत शक्तियां हैं, उसके द्वारा वो सर्वान लोकान ईशत, समस्त संसार का शासन करता है।
लोग कलम प्रश्न उत्तर सेशन में पूछ रहे थे, ऑटो मोड में चल रहा है क्या? भगवान की शक्तियां हैं, वो काम कर रही है। सूर्य को कहा भाई तुमको तपना है, अग्नि को कहा तुमको भी उष्णता देना है। ये सब भगवान की शक्तियां हैं। शक्ति का एक दूसरा अर्थ नियम भी है। 2 दिन से हम कह रहे हैं, नियमों का एक जाल बुना हुआ है भगवान, और वो नियम ही शासन कर रहा है। भगवान कोई आसमान में बैठकर एक डंडा लेके बैठा नहीं है। जैसे तानाशाह होता है कि नहीं, डिक्टेटर। मेरी बात सुनो, मैं जो कहूँ, भगवान ऐसे एक व्यक्ति के रूप में नहीं है, नियमों के रूप में। इसलिए भगवान का एक नाम है विधाता। जानते विधाता? विधाता मतलब जिसने विधान किए हैं। विधान शब्द का अर्थ होता है नियम। विधान सभा होते हैं जहाँ पे अनेक नियम बनते हैं, अनेक टूटते भी बहुत हैं। विधान से बना विधाता, तो भगवान का क्या विधाता? तो अलग अलग नियम है। शरीर के नियम है, मन के नियम है, बुद्धि के नियम है, प्रकृति के नियम है। अब भाई जैसे भारत देश है, उसकी सरकार है, तो सरकार कैसे चलती है? संविधान। हम संविधान के तहत न्याय चाहते हैं। तो इतने सारे नियम बनाए हैं। स्वतंत्रता के पहले एक कमेटी बनाई गई, जितने इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान उस समय के नेता लोग, तो उस संविधान के अनुसार अब शासन हुआ। व्यक्ति देखिए शासक नहीं है, क्या है? संविधान सर्वोपरि है। व्यक्ति संविधान के विरुद्ध काम करे तो फिर उसको हटना चाहिए, हटाया जाना चाहिए। हालांकि लोग उसको मानते नहीं, संविधान करते हैं। अब खाली जगह आपको दिख रही है, आप जाके घर नहीं बना सकते हो। घर बनाए तो एकदम सब लोग आ जाएंगे, ये कौन से नियम के अनुसार बनाया? रूल है, नियम है। गाड़ी भी आपको पार्क करनी है तो पहले देखना पड़ता है कि एक जगह लिखा था, एक ने पार्क की गाड़ी, पुलिस है और किसी लिखा हुआ है यहाँ फाइन फॉर पार्किंग। फाइन मतलब क्या होता है? दंड। फाइन फॉर पार्किंग। जब फाइन का दूसरा अर्थ क्या होता है? अच्छा। लिखा हुआ है फाइन फॉर पार्किंग, पार्किंग के लिए अच्छी जगह। शब्दस्तु अनेकार्थी, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो आप कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते, जो मन में आया वो कर दिया। 50 नियम आके एकदम नो। ऐसे ही जब एक सरकार चलाने के लिए नियम चाहिए तो पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी नियम चाहिए। ये भगवान के सारे नियम, शक्तियां हैं, ये सब के द्वारा वो शासन करता। और यएव एक उद्भवे संभवे च, ये शक्तियों से वो शासन करता है। कब करता है? तो बोले जब उद्भव होता है और जब चलती है सब आप ले लीजिए, उत्पत्ति के समय, स्थिति के समय, प्रलय के समय, मतलब तीनों का वही क्या है? कारण है। तीनों का वही शासक है। मैं जगत के प्रादुर्भाव के समय अपनी शक्तियों से संपूर्ण लोगों का शासन करता है। जगत का प्रादुर्भाव कैसे होता है? तो पंच महाभूत प्रकट होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल इत्यादि। फिर उनमें नियम बनाया है कि आकाश आपको इस तरह रहना है, वायु आपको इस तरह रहना है। एक एक को दे दिया, पकड़ा दिया, आपको ऐसे रहना है बस। और अब चल रहा है। और यहाँ लिखते हैं कि जो इस ईश्वर को जान लेता है वो क्या हो जाता है? एतद् विदुः अमृतास्ते भवन्ति ते जनाः, ते ज्ञानिनः, ते भक्ताः अमृता भवन्ति, वो लोग अमर हो जाते हैं।
होने का यहाँ साधन बताया है। भगवान को जानो और अमर हो जाओ। कई लोगों ने तो जाना है भगवान को, इतने संत महात्मा, अमर तो कहाँ हो गए, मर गए। इसका अर्थ जरा लक्षार्थ देखिए। अमर का अर्थ है अपने अमृत स्वरूप को उन्होंने जान लिया, मैं मरता नहीं हूँ, शरीर मरता है इत्यादि, अमर हो गए। गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म चाहिए, जन्म कर्म मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति नयति मामेति। वो बोले और कहीं जाता नहीं, मेरे को ही प्राप्त होता है। कौन? जो मेरे को जानता है, भगवान, मेरे जन्म को, मेरे कर्म को, मतलब मेरे स्वरूप को। सीधी बात, भगवत तत्व को जानने का फल है मोक्ष, मृत्यु से परिधान। बोले इसलिए अमरण धर्माण भवन्ति, वो अमर धर्मा हो जाता है, उनका सारा अज्ञान भस्मीभूत हो जाता है, फिर जन्म नहीं। इसे जानने योग्य कुछ यदि है तो वो ये परम तत्व ही है। यज् ज्ञात्वान पुनर्भो भवम् एवं यास्यसि पांडव। ये हो गया। अब यहाँ पे कहते हैं कि आपने इस परमात्मा का, परमेश्वर का, ईश्वर का वर्णन किया। थोड़ा सा वो शासक है, शासन करता है अपनी शक्तियों से, थोड़ा और इसके ऊपर विस्तार कीजिए। तो यहाँ अगले मंत्र में थोड़ा और बताते हैं। एको हि रुद्रो न द्वितीयायतस्तुः य इमान् लोकान् शत ईशनीभिः प्रत्यञ्जनास्तिष्ठति सञ्चुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा। कहते हैं कि भगवान एक ही है, एक ही रुद्र। अब यहाँ भगवान का नाम दिया, देखो अभी तक इसमें नाम नहीं दिया है। यहाँ क्या है? रुद्र उसका नाम। रुद्र मतलब क्या? रुद्र मतलब तो रौद्र रूप इसका है। हाँ, रुद्री बड़ी प्रसिद्ध है। अभी आगे रुद्र के भी मंत्र आने वाले हैं। रुद्र शब्द का 2-3 अर्थ होते हैं। रुद्र मतलब भगवान शिव, और रुद्र का एक अर्थ होता है रोदयति सर्वाम, तो सबको बुलाता है। क्या भगवान बुलाते हैं? तो प्रलय काल में जब सब लोग लीन होते हैं तो दुखी होते हैं। प्रलय काले ऐसा लिखा है, प्रलय काले रोदयति सर्वाम। या व्यक्ति जब मरता है तो भी बड़ा दुखी होता है, तो बुलाता है कौन? दूसरा इसका अर्थ बड़ा अच्छा है कि रुजम द्रावयति, बोले जो रोगों को दूर करता है वो है रुद्र, जो रोगों को दूर करता है। तो भगवान का एक नाम है, भगवान का अनंत नाम है जो आपको प्रिय हो, लेकिन यहाँ रुद्र का है। अच्छा, यहाँ क्या मुख्य बात है, नाम इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य बात ये है कि वह भगवान एक ही है। आप लोग जो गाना गाते हो, चाहे राम कहो या कृष्ण, जग में सुंदर है दो नाम। नाम तो ठीक है दो है, लेकिन है वो एक नाम ही। तो एक है। और यहाँ पर बड़ा अच्छा लिखते हैं कि जो ब्रह्मविद लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं भगवान को, वो क्या कहते हैं? बोले उसके अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं, इसलिए किसी दूसरी चीज की अपेक्षा ही नहीं करते। न द्वितीयाय तस्तु,
गीता में भगवान कहते हैं मत्त परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, बोले मेरे अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। देखिए भगवान के ऐसा कहा गया, भगवान सर्व कारण है और साथ ही सर्व रूप भी है। सर्व कारण है, सर्व रूप है, और बोलते सर्वातीत है, सर्व में रहते हुए भी फंसते नहीं। ये बड़े ऊंचे सिद्धांत है। भगवान केवल कारण, मतलब भगवान ने सृष्टि बना दी और वो कहीं घूमने चला गया, ऐसा नहीं। सर्व कारण होकर वो सर्वरूप बन गया, सब में व्याप्त हो गया। जैसे स्वप्न के हम कारण होते हैं और पूरे स्वप्न में हम व्याप्त हो जाते हैं। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कि भगवान केवल निमित्त कारण नहीं है, उपादान कारण भी है। उपादान कारण याद रखना, कार्य में व्याप्त होता है। जो मिट्टी बनी है, मिट्टी से जो घट बना है, तो मिट्टी पूरे घट में व्याप्त है, तो उपादान कारण है मिट्टी, मटेरियल कॉज, तो वो तो व्याप्त। अच्छा, जो कुमार है उसको कहते हैं निमित्त कारण। तो ये घट के उदाहरण में क्या है कि उपादान कारण तो व्याप्त है घट में, लेकिन कुमार व्याप्त नहीं है। कुमार तो घट से अलग ही है। तो यहाँ दो पृथक है, निमित्त कारण अलग है, उपादान कारण अलग है। लेकिन जगत के मामले में क्या है, तो परमात्मा ही उपादान कारण और परमात्मा ही निमित्त कारण। कुमार भी भगवान, मिट्टी भी भगवान, बनाने वाला भी वो और बनने वाला भी वो। इसके सारे संत कहते हैं सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जो पानी। तो यहाँ पर कहते हैं उसके अलावा है ही नहीं कुछ, न कुछ। और वो ईश्वर क्या करता है, तो अपनी शक्तियों से, देखो फिर यहाँ शब्द आया, ये ईमान लोकान ईशत ईशनी, अपनी शक्तियों से। ये शक्तियों को ही जब मानवीकरण उनका कर दिया जाता है तो वही सारे देव बन जाते हैं। मैंने बताया इंद्र, ब्रह्मा, यम, वरुण, ये सब शक्तियाँ हैं। तो इनके सहारे वो क्या करता है, शासन करता है। कैबिनेट जैसे प्रधानमंत्री, एक सरकार है, वो अपने मंत्रियों के द्वारा शासन करती है। राज्य मंत्री होते हैं, कोई कैबिनेट मंत्री होते हैं, अलग अलग। और डाउन बिल्कुल कलेक्टर होता है, कमिश्नर होता है, वो भी उसके नीचे पुलिस होती है। ये पूरी शासन तंत्र है, शासन व्यवस्था। ऐसे ही यहाँ पर भी है। अच्छा, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, प्रत्यंजनास्तिष्ठति, ये परमात्मा शासन करता है, एक तो बाह्य शक्तियों के द्वारा, और एक अंतर्यामी रूप से बैठकर भीतर से भी शासन करता है। इससे भगवान का एक नाम है प्रत्यक, प्रत्यंग हो गया, प्रत्यक, प्रत्यक जनास्तिष्ठति, अंतरंग में बैठकर भीतर से भी वो शासन करता है। हम सबको इसका अनुभव होता है, लेकिन हम उसको ज्यादा महत्व नहीं देते, ध्यान नहीं देते। भगवान का एक नाम अंतर्यामी है कि नहीं, अंतर्यामी। अंतर्यामी तो अंते स्थित्वा, अंतरे स्थित्वा यमयति, बाहर नहीं भीतर रहकर वो आदेश देते रहता है, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये ठीक कर रहे हो। देखो जितने अच्छे अच्छे गुण होते हैं, उन गुणों से प्रेरित जब हम कर्म करते हैं तो हमको अच्छा लगता है। तो क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा खुश होता है, वेल डन, बहुत बढ़िया। और अंतर्यामी नाराज भी होता है। हमने कहा था वो मीठा मत खाओ, जब आप खा रहे थे कि भीतर से हमने बोला अब फल भुगतो। भीतर से कृपा भी करता है, भीतर से थोड़ा नाराज होता है। लेकिन देखिए ये अंतर्यामी का शासन बड़ा क्या कहते हैं,
मित्रवत शासन करता है। जैसे अपना मित्र सलाह देता है कि देखो ये करो, ये ठीक नहीं है या ठीक है, परमात्मा ही भीतर से सलाह देते रहता है, लेकिन हम उसको जानते नहीं। इसलिए भागवत में इसी अंतर्यामी का नाम दिया है अविज्ञात सखा। एक सखा है, मित्र है, वो भीतर बैठा हुआ है। देखिए, सब लोगों को सद्गुण बड़े अच्छे लगते हैं, दुर्गुण वैसे अच्छे तो नहीं लगते, लेकिन वो उसके बल में, उसके प्रभाव में आगे हम कर बैठते हैं। लेकिन विनम्रता, कोई मीठा बोल रहा है तो अच्छा लगता है, कोई विनम्र है तो अच्छा लगता है, कोई मदद कर रहा है तो अच्छा लगता है। तो बोले ये सब गुण अंतर्यामी के हैं और उसको प्रसन्न होता है। यदि कोई व्यक्ति कहीं गिर रहा है तो आप एकदम दौड़ के जाते हो, ऐसा एकदम नेचुरली होता है कि ये कौन से कानून में लिखा है कि कोई गिरे पड़े तो आप बचाने जाइए? ये आपको किसने प्रेरित किया होगा? हाँ, भीतर वाले समझ। तो एक बहुत जबरदस्त चीज है अंतर्यामी। स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा, बोले अंतर्यामी बैठ के कृपा करते रहता है, बताते रहता है, इसलिए कोई कभी भी पूर्ण रूप से आधारभूत नहीं हो सकता। कभी भी कोई पूर्ण रूप से दुष्ट हो नहीं सकता। दुष्ट के मन में भी वो बोलता है, लेकिन वो सुनता नहीं है। दुष्ट व्यक्ति की बात क्या है? वो रावण भी जब सीता जी का हरण करने जा रहा था तो उसके भी पैर डगमगा रहे थे, कोई भयभीत हो रहा था, क्योंकि भीतर वाला कह रहा था सावधान, गलत कर रहे हो, सुना नहीं उसने हुआ था। गीता में भगवान कहते कि नहीं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में बैठ कर। देखो, दुनिया में जब सब लोग अंतर्यामी की बात के अनुसार चलने लगे तो स्वर्ग हो जाए देश या समाज। भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता है? जब अंतर्यामी की बात की हम उपेक्षा करते हैं और ऐसे अधिकतम लोग हो जाते हैं, लोक संख्या मतलब उनका बहुमत हो जाता है, उसी को कहते हैं क्या? हिंसक समाज हो गया, अत्याचारी हो गया। कोई अंतर्यामी तो कहता नहीं आप अत्याचारी, लेकिन जब उसकी बात नहीं सुनते और ऐसे लोग अधिक हो जाते हैं, इसी को कहते हैं क्या? अधर्म का अभ्युत्थान, अभ्युत्थान अधर्मस्य। और तब भगवान कहते हैं अब अंतर्यामी से काम नहीं होगा, अब बहिर्यामी है, मेरे को बाहर से आके शासन करना पड़ेगा और सबको डंडे से ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ना साम दाम दंड वे, अंतर्यामी की पॉलिसी है साम, शांति से। इसलिए कहते मित्रवत है अंतर्यामी का शासन, बहिर्यामी का शासन शत्रुवत है। शत्रुवत मतलब बड़ा मारता है, परित्राणाय साधनम विनाशाय, उसके वो सफाई अभियान। तो देखो, शासन के भी प्रकार है, भीतर से बाहर से। परिस्थिति के द्वारा वो शासन करता है, सिखाता है, बहुत तरीके हैं उसके पास। इसलिए कहते हैं अनंत शक्तियां हैं। प्रत्यक जनास्तिष्ठति संचुको, संचुको च अंधकाले, प्रलय काल में भी वो इन्हीं शक्तियों के द्वारा सारे सृष्टि का फिर क्या करता है? संहार करता है। तीन काम है उसके पास, बनाना है, चलाना है, और जब सारे समष्टि जीवों के कर्म इस सृष्टि के पूरे हो गए तो फिर क्या हो जाता है? प्रलय होता है। ये सब सिद्धांत है, उसके लिए काफी समय है। कब सृष्टि होती, कब प्रलय होता है, उसमें निमित्त क्या है? तो निमित्त ये समष्टि जीवों के कर्म समाप्त हो, बोले अब सारे जीवों के लिए दूसरी सृष्टि बनानी पड़ेगी। उनको अब भोग देने हैं तो इस सृष्टि में वो भोग उपलब्ध नहीं है, अब
अगले सृष्टि में इन्होंने जो कर्म किए, कुछ तो कर्म भोग लिए लेकिन कुछ कर्म अभी बचे हैं फल देने के लिए, तो फिर नई सृष्टि। तो कहने का यहाँ पर अर्थ है ईश्वर ही उत्पत्ति स्थिति लय कारण, प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, गीता में भगवान। और मैं ही इस जगत को बनाता हूँ तो मैं रक्षक भी हूँ, गोपा। क्योंकि जैसे हम घर बनाते हैं तो घर को मेंटेन भी हम ही करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं एक ईश्वर ये तीन काम करता है, वही बनाता है, वही चलाता है, वही संभालता है। या इसको दूसरे ढंग से भी हम देख सकते हैं कि एक परमात्मा ही तीन लोगों को अपॉइंट करता है, नियुक्ति करता है। ब्रह्मा जी आपको बनाना है, वो पूरा ज्ञान दे देता है कैसे बनाना है। तो एक परमेश्वर हो गया, उसके आदि ये तीन देव हो, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये भी एक पद है ना, एक पद है ब्रह्मा विष्णु महेश। कोई भी ब्रह्मा बन सकता है, विष्णु बन सकता है, महेश बन सकता है। ये तो एक नई बात आपके है। हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग। तो फिर भगवान कौन है? भगवान इन तीनों के ऊपर एक तो इस ढंग से बैठे, या फिर आप ऐसा कहिए कि वही परमात्मा जब जगत बनाता है तो उसी को बोल देते हैं क्या? ब्रह्मा। वही जब पैदा करता है तो ब्रह्मा, चलाता है विष्णु, संवाद। इसे अपने अंग्रेजी में परिभाषा सुनिए कि नहीं, गॉड कहते हैं, गॉड, भगवान को गॉड। गॉड मतलब जी फॉर जनरेटर, ओ ऑर्गेनाइजर, डी डिस्ट्रॉयर। जैसे एक मूर्तिकार होता है, स्वामी उदाहरण देते हैं, मूर्तिकार। वो मूर्तिकार तीनों होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। कुछ चीज को रखता है, कुछ चीज को काटता है। विष्णु और शंकर तो है ही उसमें, ठीक है, उसने पत्थर को बनाया नहीं, लेकिन पत्थर को लाता है, चुनता है ना वो, इस मार्बल से तो क्या बन सकती है वो। तो वो एक नहीं तीन काम करता है, लाता भी है, जो अनावश्यक चीज है वो निकाल देता है, संवार कर देता है सब, और कुछ चीजें रखता है। चलो शिल्पकार की बात छोड़िए, हम सब लोग ब्रह्मा विष्णु महेश है कि नहीं अपने घर के? हमने घर बनाया, हम उस घर में रहते हैं, मेंटेन करते रहते हैं। घर उसी को कहते हैं जो हर दिन मेंटेनेंस चाहे। या नल खराब है, बल्ब खराब है, या पेंटिंग खराब हो गई है, उसी को कहते हैं घर। ये हम, और फिर भगवान की कृपा से थोड़ा धन इत्यादि ज़्यादा आ जाता है, हो जाता है, तो फिर कहीं जरा घर छोटा पड़ता है, फिर क्या हो जाए 2 BHK से 4 BHK। फिर हम क्या करते हैं, उसी का संभाव। हम ही होते हैं, अपनी शक्तियों से हम ही तीनों काम करते हैं। ऐसे ही आप इसी को लगा लीजिए। इस तरह से यहाँ पे ये भगवान का वर्णन है, सृष्टि स्थिति लय कारण, अनेक शक्तियां हैं उसके पास, नियमन कर रहा है। और तीसरे मंत्र में कहा कि वही सद्गुरु व्याप्त हो गया। जैसे मैंने कहा निमित्त कारण भी वही, उपादान कारण भी वही, इसलिए भगवान का एक नाम है अभिन्न निमित्त उपादान कारण। भगवान का एक नाम, भगवान कारण है, दोनों कारण है, कुमार भी वही और मिट्टी भी वही, भिन्न भिन्न नहीं है दोनों में, इसलिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण। और इसका उदाहरण दिया जाता है मकड़ी का। मकड़ी जाला बनाती है तो किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाती है, खुद ही बनाती है। अच्छा, मटेरियल जो पदार्थ है वो भी अपने से, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते, मुंडक में देखो ऋषि लोग कितना ऑब्जर्वेशन, मतलब इसके लिए ये जो लक्षण कहाँ घट रहा है, उन्होंने मकड़ी को इससे घटता है, तो वही बनाती है, वही उसमें रहती है। ऐसे ही भगवान
यहाँ लिखते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि वो सर्वरूप हो गया है, उपादान कारण तो व्याप्त होता है, ऐसे यहाँ पर लिखते हैं अगले मंत्र में कि जिधर देखो उधर वही है। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखः, विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्यायतः, विश्वतस्पादः संबाहुभ्यां धमति संपतत्रयी, ध्यावा भूमि जनयत्येव एकः, ध्यावा भूमि जनयन्देव एकः। कहते हैं वह एकः, वही एक क्या है? विश्वतश्चक्षु, सब और नेत्र जिसके हैं, चक्षु मतलब नेत्र, विश्वतः मतलब सर्वतः, जिधर देखो उधर उसी के नेत्र है। अरे हमको तो लग रहा हमारे नेत्र वही है, जबरदस्ती अपना माना हुआ है, खुद का कुछ है नहीं, सब उसका है, थोड़ी देर के लिए उपयोग करने के लिए दिया है बस। सब और नेत्रों वाला है, मतलब जो भी नेत्र है उसी के हैं, वही सबके पीछे बैठ के देख रहा है। इसलिए वो है ना कहानी कि वो गुरु ने शिष्य को कहा, एक फल दिया और कहा तुम ऐसे जगह जाके खाओ जहाँ भगवान नहीं देख रहा। अब बड़ा हो गया एकांत में कहीं जंगल में, उन्हें यहाँ तो कोई नहीं है, आने लगा तो एक पक्षी देख रहा है। अरे बोले पक्षी में भी तो बैठा है, खा ही नहीं पाए, जो जिधर देखो उधर नहीं, सीसीटीवी लगा हुआ है, सब और नेत्र है। इसका अर्थ क्या है? ये जो हमको अभिमान है, अभिमान मतलब तादात्म्य, ये मेरा है, मेरा मेरे नेत्र है, मेरी इंद्रियां हैं। हाँ बोले ये थोड़ा इसको सुधार करें, इसका उपयोग जरूर कीजिए, लेकिन ये अपना तो है। और सीधी बात है, इसमें तर्क क्या है? यदि ये अपने होते तो हमेशा अपने साथ रहते, ये हमसे छीन लिए जाते हैं। कठोर हो रहा, धीरे धीरे रोशनी गायब हो रही है, धीरे धीरे अंगम ललितम परितम। हाँ बोले हम बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो यदि अपनी होती तो फिर एकदम जिस चीज पर अपना अधिकार होता है वो तो हमेशा नहीं। तो इसी से सिद्ध है कि जैसे आप ट्रेन में बैठते हो तो सीट आपकी है, आप बोलते हैं मेरी सीट है, मेरी सीट है। हाँ लेकिन कब तक? ये थोड़ी स्टेशन है तो हथौड़ा लेके तोड़ रहे हैं, मैं ले जाता हूँ घर में, थोड़ी देर की यात्रा आपकी अच्छी हो इसलिए। वो है डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, पहले लिखा होता था रेलवे के डिपार्टमेंट की, क्या सरकारी संपत्ति आपकी अपनी है, ये संपत्ति आपकी अपनी है, लेकिन उन्होंने हटा दिया क्योंकि आपकी अपनी तो लोग निकाल निकाल के ले जाते हैं, उससे लिखा हुआ है। वो आईने निकाल के ले जाते, पंखा निकाल के ले जाते वहां, इसलिए उन्होंने लिखा कि ये सरकारी संपत्ति है, अपनी नहीं। तो नेत्र आदि सारी इंद्रियां भगवान के, वही सारे नेत्रों से देख रहा है, सारे मुख उसी के हैं, विश्वतो मुखम, वही अलग अलग मुखों से बोल रहा है। लोग बोलते हैं अरे भगवान ने ही इसके मुख से ही बात, ऐसा लोग बोलते थे। विश्वतो बाहु, उसी के क्या है? हाथ है। इसे देखिए हम सुबह उठ के एक श्लोक बोलते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले गोविंद प्रभाते करदर्शनम। बोले इसी हाथ में भगवान है, शक्ति है, देवी है, मतलब ये हाथ उन्हीं की शक्ति से काम कर रहे हैं, ये बात है। तो देखिए क्या सुंदर ये है, बड़ी अच्छी प्रार्थना है। भगवान
का दर्शन सब में राग सुबह सुबह हाथ का दर्शन करना चाहिए। आजकल सुबह सुबह दूसरा दर्शन होता है, रागे मोबाइल दर्शन। क्या है, सुबह उठ के एकदम जाते हुए इसके मैसेज आए एकदम ऑनलाइन, तो अपने हाथ में कहा रहे सुबह सुबह जरा भगवान के जो आप सब उपलब्ध करने वाले हो या किया है आप तक आज तक, किसी ने किया इसलिए कृतज्ञता व्यक्त करो। भोजन करने के पहले भी इसे जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा भी बोलते हैं, तो विश्वतो बाहु विश्वतस्पा, जो पैर है वो भी आप ही के हैं। अब यदि ये भाव हम बना लें कि सब हाथ पैर आँख नाक कान सब आपके ही है, तो फिर मैं कहाँ रहेगा, हम तो यही हो। इसलिए भगवान ने अर्जुन को ये दर्शन कराया, जान लो मैं केवल रथ चलाने वाला ही नहीं हूँ, सब लोग। और कहते हैं वही परमात्मा क्या करता है, पृथ्वी की और स्वर्ग आदि लोकों की रचना करता है, क्यों लोग इत्यादि, और समस्त जीव भी उसी से प्रकट होते हैं, पैर वाले पंख वाले पतत्र, है ना, पशु पक्षी मनुष्य सब की रचना हो जाता है। खुद ने ही बनाया है, खुद ही सब में घुस गया, अलग नहीं है। तो ये सर्वरूपता का यहाँ पे क्या है, चित्रण। आपने यही अब आगे भी आएगा कि पुरुष सूक्त में यही वर्णन आता है, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद। बोले वो भगवान कैसा है, हजारों मुख वाला है, हजारों नेत्र वाला है, हजारों, क्योंकि एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। ये आगे यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। अब ऋषि को आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है बस भगवान के इस व्यापक रूप को देखते। बोले यही भगवान कौन है, देवानां प्रभव उद्भवश्च। बोले यही परमात्मा परमेश्वर जो सबका कारण है, इसी में से सारे देव प्रकट होते हैं, देव व्यक्त होते हैं। देवानाम इंद्रादि नाम, इंद्रादि इसी में से प्रकट होते हैं। और यही परमात्मा उद्भव, उद्भव का यहाँ पर अर्थ है ऐश्वर्य प्रदान करता है, ऐश्वर्य प्राप्ति का हेतु। ये इंद्रादि सारे देवता जो हैं, इनके पास अलग अलग शक्तियां हैं, तो शक्ति देने वाला कौन है, बोले यही परमात्मा। ये सबको शक्ति सप्लाई कर, शक्ति देता है। जैसे कोई संस्था ज्वाइन करते हैं यहाँ, तो फिर क्या आप अध्यक्ष बने, सचिव बने, तो फिर वो संस्था उसको अधिकार देती है, अब आप ये आदेश पारित कर सकते, ये काम कर सकते। किसने दी उसको पावर, बोले वो संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, उसकी भी एक कमेटी होती है, ऊपर वाले उसको क्या करते हैं, देते हैं। ऐसे यहाँ पर देवों को उत्पन्न किया और उनको शक्ति दी। और इससे भगवान का नाम क्या है, विश्वाधिप, जगतपति, जगत का स्वामी। इसलिए भगवान का नाम जगदीश्वर, जगन्नाथ। पुरी में कौन बैठे हुए हैं, जगन्नाथ स्वामी, नयन पथगामी, जगन्नाथ। फिर इन्हीं भगवान का नाम रुद्र है, इसी भगवान को कहते महर्षि, भगवान का नाम है महर्षि। महर्षि मतलब क्या, महान च असौ ऋषिश्च इति महर्षि सर्वज्ञ इत्यर्थ।
मतलब जो महान भी है और जो ऋषि भी है। और इसका लक्षार्थ है, वाच्यार्थ होता है ऋषि महर्षि, लेकिन लक्षार्थ है सर्वज्ञ, सब जानने वाला। देखो ऋषि किसको कहते हैं अपने वेदांत में? ऋषय मंत्र दृष्टा, जो मंत्र को देखने वाला है, मतलब उसके मन की स्थिति इतनी ऊंची है कि सारे मंत्र उसके अंतःकरण में क्या हो गए, प्रकट हो गए। सारे वेद मंत्र तो ऐसे प्रकट हुए ना। वेद मंत्र कोई बैठ के बुद्धि लगा के लिखे गए नहीं है, पहले से ही जो ज्ञान इस सृष्टि में था वो उन्होंने कैच किया। जैसे टीवी या रेडियो क्या करती है, जितने वेव्स होते हैं, तरंग, उनको वो पकड़ लेते, क्योंकि वो रेडियो या टीवी में वो उपकरण लगा होता है जिसमें वो सामर्थ्य होती है कि वो उसको पकड़ ले। तो ये ऋषि महर्षि सब बढ़िया उपकरण है, हम लोग तो एकदम घटिया है, कुछ पकड़ में आता ही नहीं। तो ऋषि मतलब मंत्र दृष्टा, मंत्र को इन्होंने देखा। अब मंत्र में ज्ञान है, तो मंत्र को देखा मतलब क्या, ज्ञान को जाना, ज्ञान को देखा। तो ऐसे यदि इस व्यक्ति में ये गुण होता है तो भगवान में क्यों नहीं? भगवान तो सर्वज्ञ है, इसलिए भगवान का भी नाम हो सकता है महर्षि। अच्छा, इसी परमात्मा से क्या प्रकट हुआ? हिरण्यगर्भं जनयामास। वही परमात्मा पहले अपने आप को हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट करता है। ये बहुत भारी शब्द है, इसकी व्याख्या के लिए आप समझ चाहिए। इतना समझिए कि वही सूक्ष्म जगत के रूप में अपने आप को व्यक्त करता है। देखो इसका उदाहरण मतलब, जैसे आप सुबह उठते हो, जब भी उठते हो तो सुबह आप जब भी उठते हो तो सबसे पहला थॉट क्या आता है? मैं हूं। इतना जल्दी होता है, मैं हूं, अपना अस्तित्व, हाँ मैं है ये। और फिर क्या होता है? फिर ये में कमरा है इत्यादि। तो ये जो मैं सोया हुआ था, ये समझ लीजिए ईश्वर रूप है, जहाँ समस्त सृष्टि क्या है? अव्यक्त। और बेटा सृष्टि व्यक्त होने को होती है, तो हम नींद से जब जागते हैं, जागने को होते हैं, ऐसे कहते हैं ना, अर्ध निद्रा, थोड़ा आवाज भी आती रहती है और सोते भी रहते हैं। एक अंतराल अवस्था होती है, इंटरमीडिएट बीच। ये समझ लीजिए हिरण्यगर्भ है सृष्टि की अवस्था, जहाँ भी सब चीज प्रकट हो रही है, अंकुरित हो रही है, जैसे हमने कहा था अंकुर। वही ईश्वर का ही नाम हिरण्यगर्भ है, और वही जब पूरी तरह प्रकट हो जाता है तो उसी का नाम विराट, जो स्थूल जगत का स्वामी है। स्थूल जगत का स्वामी विराट, सूक्ष्म जगत का स्वामी हिरण्य, अव्यक्त का स्वामी ईश्वर। ये और पढ़ते रहिएगा। हिरण्यगर्भ का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है जिसके गर्भ में हिरण्य है, और हिरण्य का अर्थ है सोना, और सोने का अर्थ है ज्ञान। सोना चमकदार होता है, तेजस्वी होता है, ज्ञान भी तेजस्वी होता है। तो ये जो सारे ज्ञान को अपने गर्भ में छिपाए हुए, इसलिए जो लोग ईश्वर की, भगवान की उपासना करते हैं, भगवान उनको थोड़ा सा ज्ञान टपका देते हैं, ले। इसलिए देखो तुलसीदास जी, तुकाराम महाराज जी, कबीरदास जी, ये कोई यूनिवर्सिटी में गए, लेकिन ये ज्ञान कहाँ से आया? आप जरा सोचिए। सूरदास जी ने इतना बड़ा सुर सागर लिख दिया, जो देख नहीं सकते, सारी लीलाएं देखी। ये ज्ञान कहाँ से आया? तो एक डायरेक्ट कनेक्शन हॉट में भगवान के साथ। जितनी उपासना अधिक करेंगे उतनी बुद्धि में तेजस्विता। ऐसा ये हिरण्यगर्भ है, तो यही पहले प्रकट हुआ। और अंतिम पंक्ति तो बहुत ही अच्छी, इस श्वेताश्वतर उपनिषद की एक पंक्ति जरूर आप याद रखिए। प्रार्थना है क्या? सनो बुद्ध्या शुभया संयुक्तु, बोले वो परमात्मा हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करें। मतलब हे भगवान, हे प्रभु,
हमारी बुद्धि हमेशा शुभ की ओर चले, शुभ से हम जुड़े। और फिर 5वें मंत्र में भी वही परमात्मा की से प्रार्थना है। क्या प्रार्थना? बड़ी मीठी प्रार्थना। तो कम से कम जरा एक बार तो हमारी ओर देख लीजिए। अनुचार कल भजन जो गा रहे थे हम, पार करो मेरा, उसके अंदर प्यार की एक नजर मांग कर दो, वही यहाँ पे मांगा है, उसको हम देखेंगे होने क्या। अब आज पादुका पूजा है, उसके बाद में और बता दें 5:15 की जो क्लास होगी, उसके बाद आप सब लोगों का फोटो खिंचाएगा, ग्रुप फोटो, ठीक है? ग्रुप फोटो हम लोग लेंगे तो क्लास के तुरंत बाद यही रहेगा, 4:15 से 5:15, ठीक है? कल हमारी इस शिविर की समाप्ति होगी।